पता नहीं अचानक एक व्यक्ति आता है जीवन में और यार चिज्जियां पैसा प्यार दे के चला जाता है। अरे भाई तू है कौन, ना जान ना पहचान, फिर भी हम तेरे मेहमान। कमाल की बात। और कभी कभी इतने क्लोज, इतने प्रेम से जुड़े हुए अपने सगे रिश्तों में हमारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उल्टा हमसे छीन लेता है। हम बड़े हैरान होते हैं कि यार तेरे लिए तो इतना कुछ किया, इतना प्रेम दिया, संबंध बनाया, और फिर भी तूने हमसे छीन लिया। तो हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए जब ये कई वर्ष बीत जाते हैं तो हमें अनुभव होता है कि यार काफी कुछ ना अपने आप हो रहा है। और हम उस समय रियलाइज करते हैं तो कोई पूछता है भैया क्या किया? बोले यार किसी पुण्य की कृपा है जो आज ये मिला। और तुम्हारा घाटा क्यों? भैया कोई पाप होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये हमारे पाप और पुण्य एक घड़े में बंध रहे हैं। आज हम क्लास कर रहे हैं इसी पर, पाप पुण्य का घड़ा। हमारे जीवन में एक पाप का घड़ा होता है, एक पुण्य का घड़ा होता है। ऐसे ऐसे लोग आप देखेंगे, मैं शब्दों में कह रहा हूं, किसी का अपमान के लिए नहीं, कि जिन्हें शायद हम शाब्दिक तौर पे कहते हैं यार कैसा बंदा है, ना इसे अकल है, ना भाई सोच है, ना पढ़ा है, ना लिखा है। भैया लक्ष्मी मेहरबान है इस पे। पता नहीं यार कैसा बंदा है ये, इसको तो कोई लड़की भी ना देता। भैया इसकी तो शादी ऐसे हो। कई बार कहते हैं इतनी बेकार सी, लल्लू सी, अनपढ़ गवार लड़की और कहां जाके पहुंच गई। यार कमाल हो गया। ये सब हमारे एक पुण्य के घड़े का नतीजा है, जिसकी वजह से हम बैठे बिठाए अमीर हो जाते हैं, बैठे बिठाए सुखी हो जाते हैं। खूब दारू पीते हैं लोग, कुछ नहीं होता लिवर को। कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में उन्होंने 1% किसी की बुराई नहीं की, कोई कष्ट नहीं दिया, कोई लड़ाई नहीं की। कई लड़कियां सुंदर हैं, विवाह नहीं हो रहा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, धक्के खा रहे। ये कारण है क्योंकि हमारा पाप का घड़ा है। यानी कि एक ऐसा घड़ा है जो पुण्य से भरा हुआ है और एक ऐसा घड़ा है जो पाप से भरा हुआ है। ये दो घड़े हैं हमारे, एक पाप का घड़ा है, एक पुण्य का घड़ा। पुण्य और पाप जब ये दोनों घड़े हमारे लिए तैयार से हो जाते हैं, सेटिंग सी हो जाती है, तो हम धरती पे जब जन्म लेते हैं तो हमें इन दोनों घड़ों का पानी पीना पड़ता है। यानी कि हमारे चाहे ना चाहे 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी आएगी, फिर 5, 10, 25, अगला साल उम्र बढ़ेगी। ये हमारे लिए टाइम आगे की ओर चलता है। टाइम के ऊपर हम बात करें तो हम 3rd डायमेंशन के क्रीचर हैं, लोग हैं, मनुष्य, जो कि हम टाइम में आगे की ओर चलते हैं। जो 4थी डायमेंशन के लोग हैं, वो 4थी डायमेंशन स्पेस टाइम होती है, वो लोग हैं जो समय में आगे पीछे भी चल सकते हैं। पहली डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन, तीसरी, 0 डायमेंशन के वो प्राणी हैं जो जमीन से जुड़े हुए, कहीं नहीं जा आ सकते। पेड़ पौधा, ये 0 डायमेंशन के, तो डिफरेंट टॉपिक है। तो हमारा जो पाप और पुण्य का घड़ा है, ये हमारे जीवन में साथ साथ चल रहा है। उम्र चल रही है, सूरज चल रहा है, बड़े हो रहे हैं, जवान हुए, बूढ़े हुए, अपने आप ही शादी किसी से हो जाती है, कई बार चाह के नहीं होती, पैसा लगा लगा के थक जाते हैं, बिजनेस नहीं चलता, बैठे बिठाए कोई बिजनेस चला देता है। यानी कि भैया हमारे साथ ये दोनों घड़े साथों साथ चल रहे हैं। ये सोचना बेकार है कि हमारे जीवन के अंदर हमारा हर जगह बस चलेगा। ये वो 12% फिक्स प्रारब्ध के घड़े हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, और इन्हीं घड़ों से ही पानी पीना पड़ेगा। तो मैं मोटे तौर पे शब्द बोल रहा हूं, 88% स्वतंत्रता हमारी ये है, फ्री विल, चॉइस। यार कौन से घड़े के पास अपने को जाना है? अब हमारी मर्जी की तो कहानी है नहीं, क्योंकि घड़े तो रेडीमेड मिले। एक हाथ ये मिला, एक हाथ ये मिला, ये रेडीमेड ही मिले। हाय मेरा हाथ ऐसा होता, मेरा चेहरा वैसा, त्वचा वैसी, जो मिल गया। अब हमारे को चूज करना है। अक्सर हालात जीवन में ये होते हैं कि इतनी बुद्धि नहीं चलती कि चूज करें, अपने आप ही चल रहा है जीवन। तो आज हम क्लास कर रहे हैं जानने के लिए कि हमें किस घड़े के पास रहना है, ताकि हमारे जीवन में हम मजे ही करें। और कैसे कैसे जिंदगी ऐसे हालात बनाती है कि हमें पाप के घड़े के पास ले जाती है अपने आप, कि बेटा यहां तू पहुंच ही गया, तुझे पता ही नहीं। और हम ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं कि हमारे जीवन में हमारे शरीर की खराबी आ जाती है, अंग अपसेट हो जाते हैं, कार्य खराब हो जाते हैं। कहते हैं ना, हाथ को आया मुंह को नहीं लगा। यार क्या शानदार चल रहा था बिजनेस, लगातार बात हो रही थी, बस डील होने ही वाली थी, बस रिश्ता बुक ही हो गया था, कैंसिल हो गया। यानी जब तक काम चल रहा था हम पुण्य के घड़े के पास थे, और जैसे ही काम का सत्यानाश हुआ हम पाप के घड़े के पास पहुंच गए। ओ यार ये कैसे पहुंचे, हम तो चाहते ही नहीं थे।
जीवन भर लोग कई बार पाप के घड़े का ही पानी पीते रहते हैं, यानी कष्ट ही खत्म नहीं होते उनके जीवन के झंझट खत्म नहीं होते, और वो कहते हैं भगवान क्या कभी दिन बदलेगा, कभी ऐसा होगा कि हमें समझ आएगी। इसीलिए हम ज्ञान शब्द की बात करते हैं कि ज्ञान यदि हो जाए तो हम अपने जीवन में स्वयं को इतना ऊपर उठा के चलते हैं कि हम कहते हैं अरे ये घड़ा रहने, ये घड़ा भी है, हमारे भाग्य में दुख भी लिखे हैं तो सुख भी लिखे हैं, लेकिन दुख के घड़े को हम छेड़ेंगे। हम कई चीजों को अननेसेसरी छेड़ देते हैं, इस कारण से जीवन में कष्ट आ जाता है। कई बच्चों को जिंदगी भर समझाते ही रहते हैं, इस कारण लाइफ में कष्ट आ जाता है। ये समझाना क्या होता है, क्या समझाना जरूरी है, क्या समझाने से कोई बदलता है, क्या कोई सीखता है कि भैया पाप के घड़े के पास मत जाओ, पुण्य के घड़े के पास जाओ, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। एक्चुअली हो जाती है, बीमारियां वाकई ठीक हो जाती हैं, समस्याएं हल हो जाती हैं। ये शब्द क्यों कहा जाता है कि ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, किसी बड़े के आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि वो हमें पुण्य के घड़े पे ले जाता है। होता हमारे ही भाग्य से है, हमें ना वहां पहुंचने का ही रास्ता नहीं पता, तो हम बीच बीच में सैर करते रहते हैं, ऊपर नीचे। कहां ऊपर नीचे सैर करते हैं? ये कौन है जो सैर करता है? ये क्या चीज है जो पाप और पुण्य के घड़े की बात करते हैं कि वहां तक हम जाते रहते हैं? हम कौन हैं जो इन घड़ों को एक्सपेडाइट करते हैं, कभी इसको कभी इसको?